हे माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं बलविंदर कौर, आपकी होस्ट एंड दोस्त। गाइज इस वक्त मैं खड़ी हूं डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है। तो अगर आप यहां पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो बेस्ट डील मिल जाएगी। आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूं टाटा पंच के एडवेंचर वेरिएंट का। इसके पहले कि मैं रिव्यू स्टार्ट करूं, अगर आपको कार से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या फिर आप ओनर रिव्यू कराना चाहते हो तो आप मेरी ईमेल आईडी, जो कि भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, उस पर रीच आउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ एंड देखेंगे क्या खास है इसमें। सो गाइज ये है टाटा पंच एसयूवी, जो कि 4 वेरिएंट ऑप्शन के साथ आती है। प्योर, एडवेंचर, एकम्प्लिस्ड एंड क्रिएटिव। आज जिस कार का मैं रिव्यू कर रही हूँ ये है इसका एडवेंचर मैनुअल वेरिएंट। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इसके रिव्यू के साथ। अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो काफ़ी अच्छी लुक ही प्रोवाइड करा देती है। हमने पहले ही देख रखा है पंच को, तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको कंपनी फ्रंट लुक ऑफर करती है। चलिए देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो स्टार्ट करेंगे इसके सेंटर के साथ। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश प्रोवाइड कराई जाती है और उसके यहाँ पर आपको ट्राई एरो कटआउट देखने को मिल जाता है, जिसके पीछे आपको हॉर्न की प्लेसमेंट करी जाती है, जो एक साउंड क्वालिटी इंश्योर करती है। देखते हैं इसके हेडलैम्प के सेटअप को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की लुक देखने को मिल जाती है और ये आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड कराए गए हैं। उसके साथ यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको नॉर्मल बल्ब में ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कोई फॉग लैम्प की प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, तो अगर आप चाहो तो आफ्टर मार्केट इसको फिट करा सकते हो या फिर आप कंपनी से एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो बाय पेइंग एडिशनल कॉस्ट। देख लेते हैं इसके ग्रिल के पैटर्न को। तो यहाँ पर आपको ब्लैक ग्रिल प्रोवाइड कराई जाती है, ट्राई एरो पैटर्न के साथ, काफ़ी स्मार्ट लगती है। उसके साथ यहाँ पर आपको वाइपर्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो ये थी इसकी फ्रंट लुक। अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को। ये है कार की साइड लुक विच इज लुकिंग नाइस। अब देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस को। तो यहाँ पर आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है, तो अच्छी खासी प्रोवाइड कराई गई है। फ्रंट व्हील में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है और वहीं रियर व्हील में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। देखते हैं इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स को। तो देखेंगे इसके ORVM को पहले। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर फिनिश ही देखने को मिल जाती है और मैनुअल एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है नॉर्मल बल्ब के साथ। डोर हैंडल को दिखाऊं तो यहाँ पर अगेन आपको बॉडी कलर ही देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ A, B एंड C पिलर में यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश कंपनी प्रोवाइड कराती है। लेफ्ट हैंड साइड यानी कि को ड्राइवर साइड ही आपको फ्यूल टैंक कैप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जिसकी कैपेसिटी है 37 लीटर्स। देख लेते हैं इसके टायर को। तो यहाँ पर आपको व्हील कवर्स ही देखने को मिल जाते हैं। 15 इंच के टायर यहाँ पर कंपनी प्रोवाइड कराती है। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 185/70R15 और ये जो टायर्स है आपका सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर करे गए हैं। सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में क्लैडिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि फ्रंट टायर की तरफ मर्ज होके जा रही है, एक स्मार्ट लुक प्रोवाइड करा देती है। अलॉन्ग विद साइड प्रोफाइल ये है इसकी रियर लुक। तो देखते हैं इसको क्लोजली। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर आपको लुक देखने को मिल जाती है। देख लेते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। तो सबसे पहले इसके टेल लैम्प के सेटअप को देखेंगे तो यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न देखने को मिल जाता है और ये लाइट आपको हैलोजन में ही प्रोवाइड करा दी गई है। लेफ्ट की तरफ आऊँ तो सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है और उसके एग्जैक्ट नीचे आपको पंच की बैजिंग प्रोवाइड करा दी गई है, जो कि आपको क्रोम फिनिश में ही देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ आऊँ तो नॉर्मली टाटा अपनी गाड़ियों में कोई ना कोई एनिमल प्रोवाइड कराता है, तो यहाँ पर आपको राइनो की इमेज इम्बोस दिख जाएगी। उसके साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और फर्दर यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिलती है, क्योंकि टाटा एक भारतीय कंपनी है तो उसकी बैजिंग डेफिनेटली यहाँ बनती ही है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2 पडल लैम्प की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है फॉर दी नंबर प्लेटिंग। रियर में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव। और सेंटर में आपको पार्किंग लाइट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी स्किड प्लेट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक मैट फिनिश की कंपनी प्रोवाइड कराती है। राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है और उसके साथ यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है एक स्मार्ट लुक के साथ। चलिए अब खोलेंगे इसके बूट को एंड चेक करेंगे इसकी स्पेस को। तो यहाँ पर आपको 366 लीटर की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको पार्शियल ट्रे की प्लेसमेंट भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 1 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ और उसके नीचे यहाँ पर आपको लगेज लैम्प की प्लेसमेंट करा दी गई है। राइट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर भी आपको एक हुक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है 1 kg लोडिंग कैपेसिटी के साथ।
नीचे की तरफ यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। स्टेपनी किट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, जो कि एक्चुअली नीचे प्लेस किया जाता है, अभी ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन आपको स्टिल रिम में ही प्रोवाइड कराया जाता है। अगर मैं इसकी साइज की बात करूँ तो ये आपको सेम साइज 15 इंचेस में ही प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको टूल किट की प्लेसमेंट करा दी गई है। बंद कर देंगे इसको। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, तो इसको यूज करके आप अपने बूट को इजीली क्लोज कर सकते हो। तो बंद कर देते हैं इसके बूट को। तो यहाँ पर आपको पावर्ड टेलगेट का ही ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। सो दिस वाज द एक्सटीरियर ऑफ द कार। अब देख लेते हैं इसके इंटीरियर को। स्टार्ट करेंगे इसके फ्रंट केबिन के साथ, तो खोलेंगे इसके ड्राइवर साइड गेट को। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिल जाता है। ऑल ब्लैक थीम ही प्रोवाइड कराई जाती है, स्मार्ट लगती है। देखते हैं इसके एलिमेंट्स को वन बाय वन। डोर हैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको की रखने के लिए स्पेस दी गई है, या फिर छुटर पुटर सामान आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक का ऑप्शन दिया गया है, विंडो कंट्रोल ऑप्शन, और उसके साथ यहाँ पर आपको ORVM का बटन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको पावर एडजस्टेबल ORVM का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आते हैं वापस, तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट एंड बॉटल होल्डर की स्पेस देखने को मिल जाती है। अम्ब्रेला होल्डर का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट कराई गई है। तो इस कार में आपको टोटल 4 स्पीकर्स ऑन 4 डोर्स देखने को मिल जाते हैं। ट्विटर की यहाँ पर आपको कोई प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलती है, तो अगर आप चाहो तो इसको आफ्टर मार्केट फिट करा सकते हो, या फिर कंपनी से एज एन एक्सेसरी परचेज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट की लुक। तो यहाँ पर आपको रिक्लाइनिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्लाइडेबल फंक्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। क्योंकि ये मैनुअल वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको ABC पैडल के साथ एक डेड पैडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए बटन प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए बटन देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है। तो कुछ सामान आप यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ऑटो ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इस कार में आपको 2 ड्राइव मोड्स कंपनी प्रोवाइड कराती है, इको एंड सिटी। उसके साथ ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। सो ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं इसके अपहोल्स्ट्री के साथ। तो यहाँ पर आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह का ट्राई एरो पैटर्न कंपनी प्रोवाइड कराती है एक स्मार्ट लुक के साथ। अगर मैं इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ तो बैठ के काफी कुशन एंड कंफर्टेबल फील करा रही है सीट्स। उसके साथ यहाँ पर जो फ्रंट में आपको 2 हेडरेस्ट दिए गए हैं, आपको एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आऊँ तो यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। जो इसका अट्रैक्शन पॉइंट है वो है इसकी सराउंडिंग। तो यहाँ पर आपको ऑरेंज कलर के साथ सराउंडिंग देखने को मिल जाती है, ग्लॉसी टच दिया गया स्मार्ट लुक के साथ। ये है इसका डैशबोर्ड। तो यहाँ पर आपको टोटल हार्ड टच ही देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरह की फिनिशिंग यहाँ सेंटर में प्रोवाइड कराई गई है। तो ब्लैक थीम देखने को मिलती है, और यहाँ पर आपको ट्राई एरो पैटर्न भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। नीचे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ग्लो बॉक्स की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। तो खोलेंगे इसको तो यहाँ पर आपको इतनी स्पेस देखने को मिल जाती है, जो कि अच्छी खासी प्रोवाइड कराई गई है। उसके साथ यहाँ पर आपको मेडिकल किट की भी प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। बंद कर देंगे इसको। सेंटर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 2-DIN ऑडियो का सिस्टम प्रोवाइड करा दिया गया है, और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। सेंटर में हजार्ड का बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आऊँ तो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, तो ट्रैक वगैरह आप यहीं से चेंज कर सकते हो। उसके अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको मैनुअल AC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और उससे रिलेटेड आपको टॉगल स्विचेस दिए गए हैं, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। नीचे की तरफ और आऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक USB पोर्ट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। फर्दर यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, तो जब आप फोन को चार्जिंग पे लगाते हो तो उसको यहाँ पर प्लेस आउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको लेदर रैपिंग देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स का ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करा देती है। सराउंडिंग में इसके आपको ऑरेंज टच देखने को मिल जाता है, तो एक स्मार्ट लुक ये प्रोवाइड करा देता है। उसके साथ इधर की तरफ आके दिखाऊं, कवरिंग है तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है। यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाती है, यहाँ पर भी आपको दे दी गई है, और यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, जिसके टिप में आपको क्रोम फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके की को। तो एक तो मैनुअल की देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, और एक स्मार्ट की प्रोवाइड कराई गई है। बैक साइड आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, और इस तरफ आपको लॉक, अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड करा देती है कंपनी। तो यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसको आप यूज करके अपने की को ओपन कर सकते हो, और इसी के थ्रू आप अपनी की को वापस इंसर्ट कर सकते हो। आते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ। उसके पहले यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, जो कि आपको सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन रिवील कर देगी।
तो ये है इसका स्टीयरिंग व्हील, फ्लैट बॉटम शेप देखने को मिल जाती है। तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करा देती है। सेंटर में टाटा का लोगो दिया गया है। राइट हैंड साइड कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। इसके थ्रू आप अपनी कार की हॉर्न ब्लो कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको इसका बटन दिया गया है और साथ में यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल एंड कॉलिंग कंट्रोल का फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको वॉइस कमांड का भी फीचर कंपनी ऑफर कर देती है। लेफ्ट हैंड की तरफ वाइपर का ऑप्शन दिया गया है और राइट हैंड की तरफ आपको हेडलैम्प के लिए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर मैं इस स्टीयरिंग व्हील की फंक्शनैलिटी की बात करूं तो यहाँ पर आपको टिल्ट फंक्शन दिया गया है, लेकिन टेलीस्कोपिक देखने को नहीं मिलता है। ऊपर की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको सनवाइजर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है टिकट होल्डर की स्पेस के साथ। सेंटर में आपको यहाँ पर मैनुअल IRVM का ऑप्शन दिया जाता है और यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट करी गई है। रीडिंग लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, हैलोजन में ही देखने को मिल जाती है। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको सनवाइजर के साथ एक वैनिटी मिरर प्रोवाइड करा दिया गया है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से अगर मैं इस कार की बात करूं तो इसमें कंपनी आपको डुअल एयर बैग्स ऑफर कर देती है। चलिए अब देख लेते हैं इसके हेडरूम को। तो मेरी हाइट जो है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड। चलिए अब देखेंगे इसके रियर केबिन को। उसके पहले यहाँ पर 25 साल में टाटा ने 50 लाख गाड़ियाँ बेची हैं, तो उसकी बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो डोर हैंडल है जो उसको C पिलर पे प्लेस किया गया है, तो इसको यूज करके खोलते हैं इसके डोर को। तो यहाँ पर आपको सेम आगे वाला पैटर्न ही देखने को मिल जाता है। जो डिफरेंस है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है और कुछ इतनी स्पेस आपको बॉटल होल्डर के लिए प्रोवाइड करा दी गई है। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट करी गई है। तो ये है इसके पीछे की रियर सीट्स की लुक। तो चलिए अंदर चलेंगे एंड डिस्कस करेंगे इसके बारे में। पीछे रियर में यहाँ पर आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी कंपनी प्रोवाइड कराती है। तो 2 एडल्ट बैठ रहे हैं तो एक बच्चा यहाँ पर इजीली बैठ जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो 2 हेडरेस्ट दिए गए आपको इंटीग्रेटेड फीचर के साथ देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर फर्दर आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी कंपनी प्रोवाइड करा देती है। फर्दर यहाँ पर आपको आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का भी ऑप्शन दिया जाता है। आते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट कराई जाती है। कोर ड्राइवर साइड देखने को नहीं मिलती है, इनफैक्ट ड्राइवर साइड भी आपको देखने को नहीं मिलती है। राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको अगेन एक ग्रैब हैंडल की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। पीछे रियर में यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्पेस दी जाती है जहाँ पर आप अपना फोन प्लेस आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई रियर AC वेंट की प्लेसमेंट नहीं देखने को मिलेगी। अगर मैं इसके बैक सीट पॉकेट की बात करूँ तो ना ही ये को ड्राइवर साइड प्रोवाइड कराई गई है और ना ही आपको ये ड्राइवर साइड देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं इसके लेग रूम या फिर नी स्पेस की। तो यहाँ पर सीट जो आगे वाली है मैंने पूरे पीछे कर रखी है और अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर रखी है, तो आपको इतना बफर देखने को मिल रहा होगा। बाकी आप अपने हाइट के अकॉर्डिंगली इसको इवैल्यूएट कर सकते हो। बात कर लेते हैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की, तो वो भी कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। सो दिस इज द लुक ऑफ द डैशबोर्ड विच इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं टाटा पंच की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है इन टर्म्स ऑफ एडल्ट सेफ्टी और वही चाइल्ड सेफ्टी में 4 आउट ऑफ 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल एयर बैग्स, ABS विद EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सेंट्रल लॉकिंग, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकरेज का फीचर देखने को मिल जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 86.63 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो वो है 20.09 kmph, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। और अगर मैं इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो वो है 150 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है 6,99,900 रुपए। ऑन रोड प्राइस के लिए आप शोरूम विजिट कर सकते हो। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।